अभी ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये रिलेटेड टू मटेरियल एंड लेबर, ये कंबाइंड प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ AB एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। यहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक्चुअल रेट्स एंड प्राइस एंड स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, मटेरियल परचेज 24,000 kg फॉर 1,05,600। ओके, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी है और ये 1,05,600 डिवाइड बाय 24,000 करेंगे तो एक्चुअल प्राइस भी आ जाएगी। ओके, हमें क्योंकि प्राइस पर केजी लगती है, यहाँ पर ये टोटल प्राइस दिया हुआ है। ओके, उसके बाद में मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, ये परचेस है, ये कंज्यूम है। ओके, 22,800 का कंज्यूम मटेरियल कंज्यूम किया हुआ है। तो ये जो हमने जो एक्चुअल कंज्यूम जो दिया हुआ है ना, वो हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये परचेस इतना है लेकिन कंज्यूम कितना हुआ है करंट पीरियड में, तो ये हम कंसिडर करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, ये एक्चुअल क्वांटिटी आएगा और रेट निकालने के लिए 1,05,600 डिवाइड बाय 24,000 कर देंगे तो हमें रेट निकल के आ जाएगा, वो एक्चुअल रेट रहेगा। ओके भाई, ये वेजेस का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेजेस पेड फॉर 5,940 आवर्स, मतलब ये एक्चुअल आवर्स है। ओके और ये 29,700 वो टोटल प्राइस है, तो 29,700 डिवाइड बाय 5,940 कर देंगे तो हमें एक्चुअल रेट भी मिल जाएगा। ये यूनिट प्रोड्यूस, एक्चुअल ये प्रोडक्शन है 2,160। ओके, तो ये एक्चुअल आउटपुट है। ओके, एक्चुअल आउटपुट हमें जो स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड रेट हम स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो निकालेंगे वो एक्चुअल प्रोडक्शन रहेगा, तो इससे हम मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। अभी देखिए, स्टैंडर्ड रेट और प्राइस कितने इसका दिया है वो हम देखेंगे। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल रेट दिया हुआ है ₹4 पर यूनिट, तो ये है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड प्राइस है। ओके, और डायरेक्ट लेबर रेट इज ₹4 पर आवर है, तो ये है स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड इनपुट इज 10 kg फॉर 1 यूनिट। ओके, तो 1 यूनिट के लिए 10 kg है, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है वो 1 यूनिट के लिए दिया हुआ है, लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, इतना है, तो हम इतने से मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे। तो 10 इंटू 2,160 करेंगे तो 21,600 हमारा एक्चुअल केजी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा। और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज 2.5 आवर्स पर यूनिट, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो पर यूनिट दिया हुआ है और हमें एक्चुअल आउटपुट हमें निकालने का है, तो यहाँ पर भी 2160 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड आवर्स हमारे निकल के आ जाएंगे। कैलकुलेट ऑल मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। ऑल मतलब यहाँ पर 3 ही हम निकाल सकते हैं, कॉस्ट, कॉस्ट, रेट और प्राइस, या इफिशियंसी और यूजेस। तो मटेरियल के 3 और लेबर के 3, या इसे हम 3 वेरिएंसेस निकालेंगे क्योंकि जो मिक्स वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल लगते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर लगते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक ही टाइप के मटेरियल है और एक ही टाइप का लेबर है, तो इसके वजह से यहाँ पर 3 ही वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकालेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 10 kg है, 10 kg है। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 एंड एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल आउटपुट है 2160। ओके, एक्चुअल आउटपुट कितना है, 2160 है, 2160। तो हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी 21,600 kg आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस देखो यहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है ₹4 है। ओके, पर केजी है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल क्वांटिटी अभी 22,800 जो एक्चुअली कंज्यूम हुआ वो हम कंसिडर करेंगे 22,800। एंड एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस निकालने के लिए देखो 1,05,600, 1,05,600 डिवाइडेड बाय 24,000, तो 4.4 रुपीज़ आ रहा है एक्चुअल प्राइस। ओके, तो इतने इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, मटेरियल वेरिएंसेस हम निकाल सकते हैं। ओके, तो मटेरियल वेरिएंस है यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी एक्चुअली मेंशन किया हुआ है। ओके, देखिए फाइंड आउट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 21,600 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 4। ओके, माइनस इन ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 22,800 इनटू एक्चुअल प्राइस कितना है, एक्चुअल प्राइस 4.4 है, तो यहाँ पर इसका आंसर निकालता हूँ, बीच में माइनस साइन है, यहाँ पर इसका आंसर निकालता हूँ।
ओके अभी माइनस साइन है तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर निकाल दो कितना है 86,400 माइनस 1,03,320। तो यहाँ पर ये आंसर आ रहा है वो एडवर्स आंसर आ रहा है। ओके एडवर्स आ रहा है क्योंकि एक्चुअल ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पर एडवर्स आ जाएगा। ओके आंसर आ जाएगा एडवर्स 13,920 एडवर्स। ओके ये आ गया मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। अभी निकालेंगे मटेरियल प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला क्या है एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 22,800 एक्चुअल। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 है और एक्चुअल प्राइस कितना है 4.4 है। ओके तो यहाँ पर हम आंसर निकालेंगे 22,800 और यहाँ पर 4 माइनस 4.4 ओके -4 तो यहाँ पर आ रहा है 0.4 का डिफरेंस आ रहा है। ओके तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डायरेक्ट मेंशन करेंगे 22,800 इंटू 0.4 तो आंसर आ रहा है 9,120 और यहाँ पर एडवर्स आएगा क्योंकि एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है। ओके एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है तो 9,120 एडवर्स आ जाएगा। उसके बाद में मटेरियल यूजेस वैरिएंस फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 21,600 स्टैंडर्ड प्राइस है सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 21,600 एंड एक्चुअल कितना है 22,800। ओके तो ये 4 एज इट इज आएंगे और इस यहाँ पर 4 आएंगे और यहाँ पर माइनस करके हम निकालेंगे। ओके तो यहाँ पर आएगा इंटू 4 तो आंसर आ रहा है 4,800। यहाँ पर भी एडवर्स ही आएगा क्योंकि ये जो 22,800 है ये एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी वजह से यहाँ पर भी एडवर्स आएगा। तो अभी इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं। देखिए मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस कितना है 13,920 एडवर्स। ओके मटेरियल प्राइस वैरिएंस कितना आ रहा है 9,120 एडवर्स आ रहा है एंड 4,800 ये भी एडवर्स आ रहा है। तो दोनों एडवर्स का हम टोटल कर देंगे तो यहाँ पर 13,920 एडवर्स ही आ रहा है। ओके तो इस तरह से हमारा एक्चुअली वेरिफिकेशन एक्चुअली मैच हो रहा है। ओके अभी हम लेबर वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे। हमने फर्स्ट मटेरियल वैरिएंस हमने फाइंड आउट किया, अभी सेम यहाँ पर मैं लेबर वैरिएंस फाइंड आउट करता हूँ नीचे। ओके फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। ओके स्टैंडर्ड आवर्स के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ओके तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स कितने दिए हुए हैं 2.5 स्टैंडर्ड आवर्स है 2.5 फॉर 1 यूनिट एंड एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,160। ओके तो आंसर आ रहा है 5,400 kg। ओके आंसर आ रहा है 5,400 kg। ऐसे हमने निकाला 2,500 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2,160। ओके तो 5,400 kg आ रहा है आंसर। ओके तो ये फर्स्ट हमारा एक्चुअली स्टैंडर्ड आवर्स हमने निकाल दिए। अभी स्टैंडर्ड रेट कितना है स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज़ ही दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज़ पर kg पर आवर आएगा। यहाँ पर kg नहीं आएगा, ऊपर भी kg नहीं आएगा, आवर्स आएगा। ओके यहाँ पर भी kg नहीं आएगा, आवर्स आएगा। नेक्स्ट एक्चुअल आवर्स कितना दिया हुआ है देखो एक्चुअल आवर्स है यहाँ पर 5,940 आवर्स 5,940 आवर्स। ओके एंड एक्चुअल प्राइस कितना है एक्चुअल प्राइस हमें निकालना पड़ेगा 29,700 डिवाइडेड बाय 5,940। ओके आ रहा है 5 रुपीज़। ओके 5 रुपीज़ पर आवर आ रहा है। ओके तो ये हमारा एक्चुअल रेट बोलते हैं उसको, एक्चुअल रेट। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके फॉर्मूला यूज करेंगे लेबर कॉस्ट वैरिएंस, ये फॉर्मूला है। लेबर रेट एंड लेबर इफिशियंसी, ये तीन ही फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है। देखो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे वो। ओके फर्स्ट हम लेबर कॉस्ट वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे लेबर कॉस्ट वैरिएंस।
ओके, लेबर कॉस्ट वैरिएंस फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स से 5400, 5400 इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 है। ओके, यहाँ पर माइनस एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स है 5940 एंड एक्चुअल रेट कितना है 5 रुपीज़ है। तो यहाँ पर अभी आंसर निकालता हूँ, ये 4, ओके, और यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, उसके बाद में फिर से ये एक्चुअल का निकालता हूँ इंटू 5। तो अभी एक्चुअल ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एडवर्स ही रहेगा आंसर। ओके, आंसर एडवर्स आएगा 8100 एडवर्स, एडवर्स। ओके, ₹8100 एडवर्स, ये हमारा फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, लेबर कॉस्ट वैरिएंस। उसके बाद में देखिए सेकंड हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेबर रेट वैरिएंस, लेबर रेट वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेबर रेट वैरिएंस फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने हैं 5940, ओके, इनटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट है 4, एक्चुअल रेट है 5। ओके, तो 5940 एंड ये डिफरेंस आ रहा है 1 रुपीज आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ₹5940 और एडवर्स आएगा। एडवर्स क्यों आएगा, क्योंकि 5 रुपीज एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है। ओके, एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, इसकी वजह से एडवर्स आएगा। और लास्ट हम लेबर इफिशियंसी वैरिएंस यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, लेबर इफिशियंसी वैरिएंस। ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड वैरिएंस हम फाइंड आउट करेंगे लेबर में से। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट 4 रुपीज़ है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर्स कितने, स्टैंडर्ड आवर्स है 5400 माइनस एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने 5940। ओके, तो ये 4 एज इट इज आएगा इज इक्वल टू साइन, और ये डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर वैरिएंस एडवर्स आएगा, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ रुपीज 4 इंटू 540, तो 2160 रुपीज़ आ रहा है, और ये एडवर्स रहेगा। एडवर्स क्यों रहेगा, क्योंकि एक्चुअल आवर्स ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुअल आवर्स ज़्यादा है। अभी वेरिफिकेशन हम करके देख लेंगे, वेरिफिकेशन में क्या आएगा, देखो वेरिफिकेशन में लेबर कॉस्ट वैरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वैरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वैरिएंस। ओके, तो लेबर कॉस्ट वैरिएंस कितना आया है 8100 एडवर्स, 8100 एडवर्स आया है, इज इक्वल टू लेबर रेट वैरिएंस कितना है 5940 एडवर्स, एंड लेबर इफिशियंसी वैरिएंस कितना है 2160 एडवर्स। ओके, तो यहाँ पर दोनों का टोटल करके देखते हैं कितना 5940 प्लस 2160। ओके, देखो 8100 एडवर्स आ रहे हैं, दोनों एडवर्स है, एडवर्स टोटल कर देंगे तो एडवर्स ही आएगा, तो 8100 एडवर्स। तो इस तरह से कंबाइन प्रॉब्लम भी आ सकता है। देखो मटेरियल वैरिएंस भी निकालने को आए थे और लेबर वैरिएंस भी निकालने को आए थे, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, दो कंबाइन प्रॉब्लम करके एक्चुअली दिया हुआ था, लेकिन सिंपल था एकदम प्रॉब्लम। ओके, एक चीज़ ध्यान रखने का हर टाइम पे, जो स्टैंडर्ड हमें निकालने का है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड आवर्स हम जब निकालेंगे तो वो फॉर एक्चुअल आउटपुट रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट इतना है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट है एंड एक्चुअल आउटपुट है 2160 यूनिट्स है। ओके, तो इसकी वजह से 10 इंटू 2160 कर देंगे तो हमारा एक्चुअली आंसर आएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी 1 यूनिट के लिए 2.5 आवर्स है, तो 2160 यूनिट के लिए कितना, ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो आंसर आएगा 2160 इंटू 2.5, तो 5400 आ रहे हैं स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, तो ये एक एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात थी, हर टाइम कैलकुलेट करते समय ये हमें याद रखने का है। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम्स एक्चुअली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम पहले आप यूट्यूब जब आप वीडियो देखोगे तो पॉज करके प्रॉब्लम पहले कॉपी पेस्ट कर लो नोटबुक में, और उसके बाद में सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू करो और देखो और सॉल्व करो। ओके, तो एकदम इजी टॉपिक है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला प्रॉपर याद रखना, और उसके बाद में ये 2-4 प्रॉब्लम जो सॉल्व किया है उतने भी आप सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि क्या कंसेप्ट है, क्या बेसिक कंसेप्ट क्या है और कैसे सॉल्व करते। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके।
तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।